पुनरुक्ति क्या है? हमारी दृष्टि केवल शब्द के बाह्य आकार पर जाकर के ठहर गई है। उसके अंदर क्या है उस पर हमारी दृष्टि नहीं है। यदि शब्द के बाह्य आकार पर ही दृष्टि है तो पुनरुक्ति हो जाएगी, किंतु उस शब्द का वहां बार बार प्रयोग किया जाना किस बात का परिचायक है कि यहां कोई ना कोई विशेष बात है। पहले मंत्र में जो बात कही गई थी वो उससे दूसरी बात कहना चाहता है। अब पहले हम एक दूसरा शब्द ले लें, फिर इस मंत्र के एक दो शब्द पर आएंगे। एक शब्द है अदिति। सब जानते हैं, बड़ा प्रचलित शब्द है। बहुत सारी बहनों के नाम अदिति हैं, बेटियों के नाम अदिति हैं, किंतु क्या वो सारी अदिति एक हैं? कहीं ना कहीं अंतर है। छोड़ दीजिए उनके नाम को, हम अदिति शब्द पर आ जाएं कि अदिति शब्द बनता कैसे है। ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है, और अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होने का कारण है, जैसे एक मेज रखी हुई है सामने, आप कहते हैं ये लकड़ी की मेज है। दूसरी मेज रखी हुई है, ये लोहे की रखी हुई है। दोनों हैं तो मेज, किंतु दोनों एक तो नहीं है। लोहे के, धातु के बहुत सारे सामान बिकते हैं, सौंदर्य के लिए, घर सजाने के लिए। लकड़ी के भी बिकते हैं, किंतु दोनों का जो क्राफ्ट है वो तो बिल्कुल अलग अलग है। इसी प्रकार से जो अदिति शब्द है, एक स्थान पर वो बिल्कुल दूसरे अर्थ को बताएगा, क्योंकि उसका जो आधार है, उसका जो मूल है, जिसे हम धातु कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे रूट कह रहे हैं, जड़, वो भिन्न भिन्न है दोनों शब्दों की। बना तो जरूर बाहर आकर के दोनों एक जैसे अदिति हो गए, तो जब दोनों का धातु अलग है तो धातु लभ्य अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। ऐसे ही जो यहां मंत्र था, बृहस्पतिर्न परिपातु पश्चात उत्तरोत्तरस्माद अधराधगायो, ये ज्यों का त्यों दिखाई देता है, किंतु इसके अर्थ का भेद कैसे होगा? वेद का एक भाष्यकार हुआ है वेंकट माधव। वेंकट माधव एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है वेद के संदर्भ में। वो कहता है कि तिल मात्रे भिद्यमाने पुनश्चाधीयते पदम स सूक्ष्म शक्यते जातुं ना प्रज्ञैरिति निर्णय। तिल मात्रे भिद्यमाने, तिल मात्र का भेद हो जाए। मंत्र में इतने अक्षर हैं, पदों की बात छोड़ दीजिए, वो उतने अक्षर सब बराबर सही, पर भेद है कितना? तिल मात्र। अब तिल कितना बड़ा होता है सोच करके देखिए। पुनश्चाधीयते पदम, वो कहता है फिर पद दोबारा पढ़ा जाएगा। स सूक्ष्म शक्यते जातुं, उसमें बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत बारीक सा अंतर है, बहुत महीन सा अंतर है। स शक्यते जातुं, उसको जानना संभव है, किनके द्वारा? न अप्रज्ञ, नहीं, जानना संभव नहीं है। किनके द्वारा? जो अप्रज्ञ है। प्रज्ञ का अर्थ है प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ, जो बहुत सूक्ष्मता के साथ, बहुत गहराई के साथ, ऊहापोह पूर्वक, जिसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। यास्क ने तो कह दिया कि वो तपस्वी होना चाहिए, वो ऋषि होना चाहिए, वो संयमी हो, वो समझेगा उस वेद को, बाकी को तो एक सा ही लगेगा। बृहस्पति न परिपातु पश्चात, मंत्र कह रहा है कि जो बृहस्पति है वो बृहस्पति क्या करे? न माने हमको,
परिपातु, परि माने सब ओर से। 661 पृष्ठ पर देख सकते हैं इस मंत्र को। 661 पर है, 62 पर भी है। तो कहता है कि बृहस्पति, जो बृहस्पति है, न हमको परिपातु, परि माने सब ओर से, भली प्रकार से, पातु रक्षा करे। अब पा धातु का अर्थ है रक्षा करना, और पा का अर्थ है पालन करना। दोनों काम अलग अलग हैं। देखिए, उसी पा धातु से अलग अलग शब्द बन जाएंगे। वैयाकरण पति भी बना रहा है और वैयाकरण पिता भी बना रहा है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो कहते हैं कि वो परिपातु, हमारी रक्षा करे। दूसरा अर्थ हो जाएगा हमारी पालना करे। रक्षा का अर्थ केवल यथास्थिति बनाए रखना है। रक्षा का अर्थ संवर्धन करना नहीं है। जो जिस स्थिति में है उसकी वो स्थिति बनी रह जाए, ये रक्षा। और संवर्धन उसका विस्तार हो जाए, उसकी बढ़ोतरी हो जाए। ऐसे बृहस्पति कौन है? बृहस्पति परमेश्वर का भी वाचक है। कब? जब बृहताम पति, बड़े बड़ों का स्वामी है। इस संसार में कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही ताकतवर हो, उन सब का स्वामी वो बृहस्पति परमेश्वर है। उनकी ताकत तो थोड़ी सी देर में निकल जाती है, निकल गई ना। सीरिया में क्या हुआ, तुर्की में क्या हुआ है? हम कितने बढ़िया बढ़िया प्लानिंग करते हैं कि रिक्टर स्केल पर 6 का मकान बनाएंगे। ये तो हम ऐसे जोन में हैं, हालांकि ये भी उस दृष्टि से संवेदनशील जोन है। ये हम 62 मंजिल 63 मंजिल बना रहे हैं। यदि इस जोन में भी 8 का भूकंप आ जाए तो फिर क्या होगा, सोच करके देखिए। रिक्टर स्केल पर 8 का, ये 62 63 का फिर 0 हो जाएगी बस। जैसे दिया सलाई पे पैर रख दिया हो, इतना सा तो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रक्षा, सबसे बड़ा पालक, बड़े से बड़ों का कौन है? वो परमेश्वर है। और बृहस्पति कौन है? बृहताम वाचाम पति, वाणियों का अधिष्ठाता। जो वाक है, वाणी है, उसका अधिष्ठाता कौन है? उसको देने वाला कौन है? उसका देने वाला भी वो परमेश्वर है, वो बृहस्पति है। जितनी भी वाक है, कैसे आती है, कहाँ से आई? हम कहते हैं कि कल ही योगेश जी कह रहे थे, मातृभाषा माता से सीखते हैं, परिवारीजनों से सीखते हैं, किंतु सर्ग का जो पहला व्यक्ति था उसने किससे सीखी? उसको परमेश्वर ने जान दिया। और केवल शब्द नहीं दिए, शब्द के साथ अर्थ भी दिया, और किस वस्तु का बोधक है ये भी बताया। बोधक बताने के लिए वस्तु की भी आकृति उसके सामने बना के दिखा दी। देखो ऐसी ऐसी ये वस्तु है, ये शब्द है और ये इसका अर्थ है। वस्तु तो दिख गई होती, किंतु वाक ना दी होती, वाणी ना दी होती, तो गूंगे की तरह से वो ये तो कर सकता था कि गुड़ को अपनी ओर कर लेता और मिट्टी के ढेले को दूर कर देता, यही तो कर सकता था। पर ये नहीं बता सकता था कि किस कारण से उसने उसको दूर किया और किस कारण से अपने पास कर लिया, ये तो नहीं बता सकता। ये बताने के लिए तो वाक चाहिए, वाणी चाहिए, शब्द चाहिए। और वो शब्द देने वाला कौन है? वो बृहस्पति है। रक्षा करने वाला, इन बड़ी बड़ी आपदाओं में भी लोग बचते हैं, वो कौन है? वो बृहस्पति है। तो वह बृहस्पति क्या करे? परिपातु, हमारी रक्षा करे सब ओर से। कहां से करे? वो हमारे पीछे से भी रक्षा करे। सबसे ज्यादा खतरा तो पीछे से ही होता है, सामने तो कुछ ना कुछ जूझते ही रहते हैं।
पीछे से भी रक्षक वही है। और रक्षक कैसा है? उत्तरस्माद अधराद है। हमारे दाएं ओर भी वही रक्षक है, हमारे बाईं ओर भी वही रक्षक है। हम ये सोचते हो इधर और रक्षक होगा, उधर और रक्षक होगा, तो ये बहुत सारे रक्षक संसार में रखते हुए तो हम अरक्षित रहते हैं। दिन का गार्ड अलग है, रात का गार्ड अलग है। ये सब रहते हुए भी कोठी के दरवाजे पर गार्ड है, किंतु पीछे से कोई आ जाता है, बाएं से कोई आ जाता है, दाएं से कोई आ जाता है? और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि नाला है सड़क के किनारे बना हुआ, और नाले की ओर से खुदाई की, और ज्वेलर के यहां अंदर से अंदर दुकान के अंदर को सुरंग बना दी। तो कहां रक्षा हुई? वहां तो गार्ड तो थे, खूब थे, गन भी ले रखी थी, सब कुछ था। तो रक्षक वास्तव में कौन है? वस्तुतः रक्षा करने वाला वो बृहस्पति है, जो सब ओर से रक्षा करने में समर्थ है। इंद्र पुरस्ताद, किंतु रक्षा करने के लिए उसके साथ साथ कौन होना चाहिए? बल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है अकेले उसके भरोसे पर छोड़ करके बैठ जाओगे। जीवात्मा को बल भी संचित करना है? कुछ काम अपने भी तो करने होंगे। इसीलिए प्रार्थना होती है तो केवल मांगने के लिए नहीं होती, करने के लिए है। इंद्र जीवात्मा का भी वाचक है, इंद्र बल का भी वाचक है, इंद्र शक्ति का भी वाचक है। तो जो इंद्र है पुरस्ताद, मध्य तो न, सब ओर से, कहीं बीच में कोई अर्थात स्थान बचता नहीं है। सखा सखिभ्य वरिवक्रणोतु, जो वो मित्र है, जब हम उसे मित्र बना लेंगे बृहस्पति को, मित्र कब बनाएंगे? हम उसके जैसे हो जाएंगे। वो तो हमारे जैसा नहीं हो सकता, हमें उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो जब हम उसके जैसे हो जाएंगे, उसके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, तो हमारी सच्ची जो मित्रता होगी वो वरिवक्रणोतु, हमारा विस्तार करने वाली होगी, हमें फैलाने वाली होगी। ये एक थोड़ा सा भाव था, फिर बात करेंगे। कुछ पाठ कर लें।